अपन लास्ट क्लास में लाइन के स्लोप के बारे में बात कर रहे थे, वो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, है ना। मैंने क्या करा था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे ये अपन ने सीख लिया था। ठीक है, मैंने ऐसी कुछ लाइन की इक्वेशन दी थी, मैंने बोला था कि अपन क्या करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, उससे वाई की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर एक्स की दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज आ जाने के बाद बेसिकली अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेसिकली क्या होगा, अपने को दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, और पॉइंट्स मिल जाने के बाद अपन क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। एक बार अपने को दो पॉइंट्स मिल गए तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखा, अब ना थोड़ा सा और इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दे दी 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, इस तरह की मैंने इक्वेशन दे दी आपको। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो एक तरीका तो क्या रहता है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू अगर अपन 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/4। x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं, मतलब अपन x में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर अपन 0 पुट कर रहे हैं ना, मतलब अपन x में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, और y की वैल्यू आ रही है 7/4, y की वैल्यू आ रही है 7/4, तो पॉइंट यहां पर लाई करेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7/4, पॉइंट जो है वो यहां पर लाई कर जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो ये 3 उधर जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर अपन x में अगर 1 चल रहे हैं, x की वैल्यू अगर 1 है, मतलब x में अगर 1 चल रहे हैं तो y में भी अपने को 1 चलना पड़ेगा, तो पॉइंट यहां पर कहीं लाई कर जाएगा। ठीक है, 1,1। फिर क्या करेंगे, अपन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका यूज नहीं करेंगे, अपने को कोई और तरीका सीखना है स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना, जो इक्वेशन होती है ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ये इक्वेशन क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी इक्वेशन को है ना एक जनरल फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आ जाते हो तो फिर आपके लिए ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक एक करके बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो आपको है ना लाइन के स्लोप के बारे में बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। होता क्या है कि अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो इस इक्वेशन को, तो ये जो m होता है ना, ये m रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप। ये जो m होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप। ठीक है, m रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप।
ठीक। अब अगर आपको स्लोप पता लग गया ना कि स्लोप पॉजिटिव है, तो आपको है ना फिर ज्यादा डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। पॉजिटिव स्लोप है मतलब लाइन ऐसी बनेगी, ऊपर जाएगी लाइन। ऐसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है तो अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते जाओगे तो लाइन ऊपर जाते जाती है। पॉजिटिव स्लोप के केस में लाइन ऊपर जाते जाती है। ठीक है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव आ गया तो आपकी लाइन क्या होगी, इस तरह से नीचे जाती जाएगी। ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं अपन इसको। जैसे मैंने इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू 4x+3। आपके सामने इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू 4x+3 और आपसे पूछा कि ये अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। तो आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि यार यहां पर y इक्वल्स टू mx+c से अगर अपन कंपेयर करें तो m की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। m की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है। m की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, m की वैल्यू अपने को पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब कि ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इस लाइन का ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए। अगर मैं आपके सामने ऐसा दे दूं कि y इक्वल्स टू माइनस का 3x+2, इस तरह की इक्वेशन दे दूं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको y इक्वल्स टू mx+c से कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के बाद m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3 के बराबर। m की वैल्यू -3 आने का मतलब कि स्लोप जो है वो -3 है। स्लोप -3 है ना, स्लोप नेगेटिव है ना, तो उसका मतलब लाइन जो है वो नीचे जाएगी। लाइन जो है वो क्या जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है। आप इस तरह से ना रफली प्लॉट कर सकते हो स्ट्रेट लाइंस को, आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। ठीक है। और साथ में एक और फायदा हो गया, आपको स्लोप डायरेक्टली पता है, आपको स्लोप डायरेक्टली पता है कि यहां पर स्लोप 4 है। y इक्वल्स टू mx+c से अगर आप कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, तो आपको डायरेक्टली स्लोप पता है 4 है। यहां पर अगर आप देखोगे तो y इक्वल्स टू mx+c से कंपेयर करा अपन ने, m की वैल्यू आ गई -3, इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो -3 के बराबर है। बात समझ में आई। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस या 2x 4y माइनस 3x प्लस, ऐसी इक्वेशन बोल दी मैंने आपको। मैंने बोल दिया कि इसका स्लोप निकालो और इसको ग्राफ पे प्लॉट करो। फाइंड स्लोप एंड प्लॉट। ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, y इक्वल्स टू mx+c के फॉर्मेट में लेके आना है इसको। अपने को क्या करना है, y इक्वल्स टू mx+c के फॉर्मेट में लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, इस टर्म को उधर भेज देंगे, इस टर्म को भी इधर भेज देंगे। उधर भेजने के बाद ये 4y बन जाएगा, वहां पर आ जाएगा 3x और वहां पर आ जाएगा 4। ठीक है। यहां से y की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो हो जाएगी 3/4x और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो y इक्वल्स टू mx+c से। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल्स टू mx+c से। अगर आप कंपेयर करते हो तो यहां से आपको m की वैल्यू 3/4 दिखाई देगी। m की जो वैल्यू है वो 3/4 दिखाई देगी। ठीक है। तो यहां से अपना स्लोप तो आ गया, यहां से अपना स्लोप तो आ गया। ठीक है। अब इसको अगर अपन प्लॉट करें तो यहां पर है ना आपको स्लोप पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्या, 3/4 पॉजिटिव नंबर है, स्लोप पॉजिटिव है, तो जो लाइन है ना वो ऊपर जाएगी, लाइन जो है वो ऐसे ऊपर जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। बात समझ में आई आपको। ठीक है, छाप लो उसको।
स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तुम्हें, नोट करना है। आगे देखिए अपन, इन लोगों ने वीडियो को बंद कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपको उसका स्लोप निकालना है। स्लोप आ गया माइनस का 3/4, है ना। सिंपल ही है। देखो अपने को क्या करना है, अपने को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। तो ये x वाली टर्म को उधर भेजो, इसको भी उधर भेजो। तो 4y यहाँ पर प्लस का 3x था, वहां पर आ जाएगा माइनस का 3x। यहाँ पर 1 था, उधर हो जाएगा माइनस का। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/4x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखी थी ये इक्वेशन। कंपेयर करोगे तो आपको m की वैल्यू माइनस का 3/4 दिखाई देगी, ठीक है। मतलब आपका जो स्लोप है ना, वो स्लोप माइनस का 3/4 आ गया है। और अगर आपका स्लोप माइनस का 3/4 आया है, तो स्लोप नेगेटिव आने की वजह से जो लाइन है वो नीचे जाएगी। स्लोप नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा, लाइन नीचे जाएगी। बात समझ में आती है ये? हाँ भाई, ठीक है। इसके बाद चलो और समझना है यहाँ पर।
जैसे आपके पास यहां पर एक लाइन है, इस तरह की लाइन है, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रही है और ये लाइन वाई एक्सिस को यहां पर कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है ना, इस लेंथ को बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट। इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दूंगा और हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा। हमें क्या करना होगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा, ठीक है। पहले ये नोट कर लो, फिर अपन देखते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए। चलो देखा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे अब। सबसे पहले समझो इस चीज को कि अगर आप एक्स इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो ना, तो समझना यहाँ पर, जब अपन इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जब अपन इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो हम है ना इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स में तो मूव कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको कि अपन इस पॉइंट तक मूव, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ आएगा, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करना पड़ा है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करना पड़ा है। तो इस पॉइंट के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। इस पॉइंट के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट के बारे में बात करोगे, तो इस पॉइंट पर अगर आपको पहुंचना है तो क्या आपको एक्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। आप ओरिजिन पे हो स्टार्टिंग में, अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको एक्स में बिल्कुल मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स में 0 कुछ भी मूव करने की जरूरत नहीं है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको वाई में मूव करना पड़ेगा, यहां तक पहुंचने के लिए आपको वाई में मूव करना पड़ेगा। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो सिंपल सी बात ये दिखाई दे रही है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, अगर आपको ये लेंथ निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है। अगर आप यहां पर एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को देखते हो, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ है,
लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है। ठीक है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो जो y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जो y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आ रहा है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसी लॉजिक का यूज करके अपन क्या करेंगे, x और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। देखो, जो लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं ना, उनका हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो क्लास में नहीं है। ठीक है। तो आगे चल के अगर आपके पेरेंट्स कभी कोचिंग में फोन करते हैं और पूछते हैं कि विधि क्लास में आई थी क्या, तो हमारा सिंपल सा रिस्पॉन्स होगा कि वो नहीं आई थी, क्योंकि वीडियो ऑफ था। अब वीडियो अगर ऑफ है आपका, तो हमें क्या पता कि आप क्लास में बैठे हो, मीटिंग चालू करके चले गए होंगे। हम यही अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जब भी तुम वीडियो बंद करो, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस भी मार्क करी जाती है। ठीक है, और अटेंडेंस टाइम के हिसाब से मार्क करी जाती है, टाइम और तुम लोग जो स्क्रीन पर दिख रहे हो उसके हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की क्लास है, तुमने 40 मिनट में लीव कर दी तो तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होगी प्रेजेंट। जूम के अंदर एक फीचर आता है जिससे आपको पता लग जाता है कि बच्चे ने कितनी देर तक वीडियो ऑन करा था, कितनी देर तक वो क्लास के अंदर था, कितनी देर वो डिस्कनेक्ट हुआ है और कितनी बार डिस्कनेक्ट हुआ है। तो अब देखो, दो दो लोग तो पता है घर पे आराम से बिस्तर पे सो रहे हैं। क्यों भाई, हर्षवर्धन और अभिषेक बिल्कुल आराम से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, पेट के ऊपर फोन रख दिया और सो गए हैं। ये क्लास में नहीं है। चलो, ठीक ना। अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये ले लेते हैं। ऐसी इक्वेशन दे रखी है लाइन की, ऐसी इक्वेशन दे रखी है लाइन की, और अपन अभी क्या करना चाहते हैं, स्लोप तो तुम लोग निकाल लोगे अब, स्लोप निकालना तो बड़ी बात रही नहीं अब, है ना। y इक्वल्स टू एम एक्स के, एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेके आओगे और उसके हिसाब से स्लोप तो आ जाएगा। तो अपन अब स्लोप नहीं निकाल रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। अपन इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं और इंटरसेप्ट के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा पूछ रहा हूं कि फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। आपको क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है
तो आप क्या करोगे, सिंपली y को 0 कर दोगे। x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो आप सिंपली क्या करोगे, y को 0 पुट कर दोगे। y को 0 पुट करते हो तो 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, x को 0 पुट कर दोगे, क्योंकि जो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। अब अगर आपको प्लॉट करना पड़े इस ग्राफ को, तो ये x है, ये y है। x इंटरसेप्ट कितना आया है, 2 आया है, तो x इंटरसेप्ट 2 आया है। y इंटरसेप्ट कितना आया है, 3 आया है, y इंटरसेप्ट 3 आया है। तो ये जो लाइन है ऐसे बनेगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाता तो, अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाता तो, नेगेटिव आ जाता तो इसको पॉजिटिव x में प्लॉट करने के बजाय नेगेटिव x में प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, उसका भी एग्जांपल मैं बता देता हूं, पहले ये नोट कर लो। ये ट्राई करो, फाइंड x and y इंटरसेप्ट एंड प्लॉट द ग्राफ। बेसिकली क्या है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा तुम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हो, लेकिन बात ये है कि मैथ चालू होगी, मतलब ये चैप्टर चालू होगा आज से 4 महीने के बाद लगभग, तो तब तक हो सकता है फिजिक्स में यूज हो जाए, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। फाइंड x and y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है
तो अपन क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो दूसरे वाले को x को 0 कर देंगे। y को 0 पुट करो, y को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 3x की वैल्यू आ जाएगी -6, x की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू आ गई। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है, x को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट करने के बाद माइनस का 2y की वैल्यू हो जाएगी -6, y की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। ठीक है, तो यहां से x और y इंटरसेप्ट आ गया। अब इसको प्लॉट करते हैं अपन। अब इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को इसको प्लॉट करना है तो x इंटरसेप्ट -2 है। ठीक है, ये पॉजिटिव 2 होता, यहां पर -2 आएगा, ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट -2, और y इंटरसेप्ट +3 है तो वो ऊपर होगा। ये x है, ये y है। x इंटरसेप्ट -2 आया था इसलिए अपन ने इस साइड बनाया है, y इंटरसेप्ट +3 आ रहा है तो अपन पॉजिटिव y में बनाएंगे +3। ग्राफ प्लॉट करना है, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, देखना अपन क्या कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, लाइन की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो कि 1,2 और 3,4 से पास हो रही है। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है कि फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा टू एंड 3,4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है, आपको लाइन की इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनाने का बोलते हैं ना, तो हमें इतना पता है कि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की होती है ना। अपनी जो लाइन की इक्वेशन है वो mx प्लस सी टाइप की होती है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट की होती है, तो अपन यहीं से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, अब देखना हो क्या रहा है कि इस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अगर इस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ना, तो होगा क्या, ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब लाइन में अगर मैं x के बदले में 1 डाल देता हूं तो y के बदले में 2 आना चाहिए। ये पॉइंट क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो भी पॉइंट्स लाइन पर लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हम अगर x के बदले में 1 डाल देते हैं तो y की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर अपन x के बदले में 3 डालते हैं
अगर अपन x के बदले में 3 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा दिया, उस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई करा देने के बाद क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू और m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आप क्या करो, सिंपली ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 के बराबर। 3m लिखा हुआ है, यहाँ पर m लिखा हुआ है, 3m माइनस m हो जाएगा 2m के बराबर, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। m की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। पुट करोगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी 1। c और m की वैल्यू निकाल लेने के बाद हमारे लाइन की इक्वेशन अपन ने मानी थी y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और c की वैल्यू भी 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। आपको क्या करना है, आपको जो भी पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बना के जो c है और जो m है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक बार ये आ गया तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये नोट करो, एग्जांपल देता हूं मैं इस पर, कुछ क्वेश्चंस देता हूं। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे बताना। जल्दी तो नहीं हो रहा ज्यादा? ठीक है ना, 21 फीट। ओके, अपना जब मेन टॉपिक चालू होगा ना, तब मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा। अभी तो क्या ये मैथ्स वाला पोर्शन है, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फटाफट फटाफट बता रहा हूँ मैं। और तुम लोग ज्यादातर लोग मेंस वाले हो, तो तुम लोग तो चैप्टर के फॉर्म में पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा सकता हूँ ये सारी चीजें। तुम लोग लिखते भी हो कि नहीं लिखते हो? हैं, छाप लिया ये? कौन सी निंजा टेक्निक है भाई? चलो, फोर कॉमा फोर और 1,3, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो।
क्या तुम लोगों ने कोई बुक खरीदी है क्या फिजिक्स की? नहीं ना, मत खरीदना अभी, है ना, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस एट। चलो देखना क्या करना है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, 1,3 सेटिस्फाई करेगा इसको, तो x के बदले में 1 डाल दूं और y के बदले में 3 डाल दो। ठीक है, 1,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के बदले में 1 डाल दिया, y के बदले में 3 डाल दिया, इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर 4,4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के बदले में 4 डाल दो, है ना, और y के बदले में भी 4 डाल दो, ये इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 4m माइनस एम 3m, और वो हो जाएगा 0। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 1/3, m की वैल्यू 1/3 आने के बाद पुट कर दो। ठीक है, c की वैल्यू 1/3 प्लस c, ठीक है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 8/3। c की वैल्यू आ जाने के बाद हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी। ये हो जाएगी अपनी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो अपन ने ये थोड़ा सा बेसिक देख लिया लाइन का। जल्दी अपन है ना अपना मेन टॉपिक चालू कर देंगे, जो होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिजिक्स में वो काम आता है, तो अपन वो टॉपिक जल्दी ही चालू कर देंगे अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। अच्छा, तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर, पूरा लिखा है। पूरा लिखा है तुमने? यस ठीक है, सर। चल क्लास खत्म करें। हाँ भाई, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं अपन।